जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको बताते हैं द्वितीय हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति क्या है, इसको जो है अच्छे से बताते हैं। ठीक, इसके पहले थोड़ा एक चीज बता दें। सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है। सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है। क्या सही है और क्या गलत है उसे सब कुछ पता होता है। ठीक है, आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा कि हम जब कोई भी काम करने जाते हैं तो एक बार जो है मन हमारा जरूर बताता है कि यह काम सही है कि गलत है। इसीलिए जो है मन जो है सबसे बड़ा न्यायालय होता है, और क्या सही है क्या गलत है उसे सब पता होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं द्वितीय हरित क्रांति। अब देखिए द्वितीय हरित क्रांति क्या है। इसमें जो प्रथम हरित क्रांति था, ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम हरित क्रांति था इसमें आपने क्या देखा। प्रथम हरित क्रांति में जैसे जो उत्पादन था केवल जो खाद्यान्न क्षेत्र में परिवर्तन हुआ और फसलों तक ही सीमित था। या प्रथम हरित क्रांति में जो है यह खाद्यान्न उत्पादन और कुछ फसल तक ही सीमित रह गया, वहीं तक सिमट के रह गया है। ठीक, लेकिन इसको जो समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सबसे पहले जो है अब्दुल कलाम द्वितीय हरित क्रांति को, मतलब समग्र विकास को, ध्यान दीजिएगा, समग्र विकास मतलब सभी क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है इसका आह्वान किया। इसने, अब्दुल कलाम जी ने आह्वान किया द्वितीय हरित क्रांति का। सवाल पूछ सकता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम जो है आह्वान किया द्वितीय हरित क्रांति का, और इसी को ध्यान में रख करके डॉक्टर स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन ने निम्न बातों पर बल दिया। समग्र विकास को ध्यान में रखकर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक, एम.एस. स्वामीनाथन ने जो है निम्न बातों पर बल दिया। वो कौन कौन से हम बताते हैं, निम्न बातों पर बल दिया, उसमें से हम बताते हैं। पहला पहला किस पर बल दिया, नई तकनीक का प्रयोग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। मतलब उत्पादन की, ध्यान से देखिएगा, उत्पादन की नई तकनीक और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। ठीक, और दूसरा है किसानों को उचित मूल्य पर साख की व्यवस्था करना। उचित मूल्य पर साख की व्यवस्था करना। ठीक, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है मिट्टी को अधिक उर्वर बनाना। इस पर भी बल दिया गया है, मिट्टी को उर्वर बनाना। और चौथा पॉइंट है कि दलहन तिलहन फल सब्जियों के उत्पादन पर बल देना। दलहन तिलहन फल, ठीक, सब्जी के उत्पादन पर बल देना। ठीक, ये तो जो है इसी को ध्यान में रख के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो बोला था, इस समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने जो कहा था, आह्वान किया था द्वितीय हरित क्रांति का, और इसी समग्र विकास को ध्यान में रखकर यह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने निम्न बातों पर बल दिया है। निम्न बातों पर बल दिया, और कौन कौन सी बातें, यही है उत्पादन की नई तकनीक और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, उचित मूल्य पर साख की व्यवस्था करना किसानों की, उसके बाद मिट्टी को अधिक उर्वर बनाना, दलहन तिलहन फल सब्जी उत्पादन इत्यादि पर जो है अधिकाधिक बल देना। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं जो भारत में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हैं। मतलब जैसे हरित क्रांति से जो है इन सब चीजों में परिवर्तन हुआ, उसी तरह से हर एक क्षेत्र में जो है क्रांति आई।
जैसे हरित क्रांति से जो खाद्यान्न उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुआ। खाद्यान्न उत्पादन मतलब खाने का जो मतलब उत्पादन है, जैसे गेहूं, चावल, ये सब जो है, इन सब में जो है बहुत बृहद पैमाने पर उत्पादन हुआ, तो हरित क्रांति के अंतर्गत आया। उसी तरह से और सारी क्रांतियां हैं, जैसे श्वेत क्रांति में जैसे दूध का उत्पादन में वृद्धि हुआ, भूरी क्रांति से चमड़ा उत्पादन, कोको उत्पादन में वृद्धि हुआ, नीली क्रांति से मछली के उत्पादन में वृद्धि हुआ। ठीक, चलिए इसको आगे देखते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां। ठीक, चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। चलिए पहला देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति से जो किसमें परिवर्तन हुआ? खाद्यान्न उत्पादन में परिवर्तन हुआ, खाद्यान्न उत्पादकता वृद्धि में हुआ। तो खाद्यान्न उत्पादन में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुआ। ठीक, उसके बाद दूसरा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति से क्या हुआ? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुआ। उसके बाद भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति से कोयला, भूरी क्रांति से चमड़ा उत्पादन, कोको उत्पादन, वही कोको चमड़ा उत्पादन में वृद्धि हुआ। ठीक, उसके बाद चौथा पॉइंट है आपका नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीली क्रांति से किसमें वृद्धि हुआ? मत्स्य उत्पादन में। ठीक, मत्स्य उत्पादन में, मत्स्य उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुआ। उसके बाद कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति से जो है पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि की जाती है। पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि। ठीक, उसके बाद सातवां है रजत क्रांति। ठीक, रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत क्रांति से उत्पादन जैसे अंडा एवं कुक्कुट उत्पादन में वृद्धि। अंडा और कुक्कुट उत्पादन में व्यापक स्तर पर वृद्धि। और सातवां देखते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति का मतलब समझ रहे हैं कि इससे टमाटर और मांस उत्पादन। लाल क्रांति, लाल क्रांति से टमाटर और मांस उत्पादन में वृद्धि। के बाद आठवां देखते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति से जो है झींगा, मछली, प्याज, औषधि, जैसे प्याज हो गया है, प्याज उत्पादन में वृद्धि। झींगा मछली, उसके बाद जो औषधि उत्पादन। ठीक, औषधि उत्पादन में वृद्धि। यही सब इसी में से जो या तो मिलान करने के लिए दे देगा, या तो मतलब पूछ लेगा। कहने का मतलब चार विकल्प, या तो इसमें से दे देगा या तो इसमें से, और पूछ लेगा कि यह किससे संबंधित है, या जो है मिलान करने के लिए भी दे देगा कि सही से इसको मिलान करिए, सुमेलित करिए। ये तो गुलाबी क्रांति तक हो गया। चलिए इसके बाद भी अभी है, उसको बताते हैं। नौवां पॉइंट। ठीक, नौवां है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, मसाला उत्पादन में वृद्धि। उसके बाद जो है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है बागवानी, शहद, इन सबके उत्पादन में वृद्धि से। 10वां जो है सुनहरी क्रांति से जो है बागवानी में वृद्धि और शहद में। शहद मतलब सुनहरी क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है इससे। इसके बाद चलिए 11 पॉइंट देखते हैं। इंद्रधनुष क्रांति, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो है इंद्रधनुष क्रांति लाई गई। सभी क्षेत्रों में इंद्रधनुष क्रांति।
सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो है इंद्रधनुष क्रांति लाई गई। ठीक, उसके बाद 12वां देखते हैं सूर्योदय क्रांति। सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से। सूर्योदय सूर्योदय क्रांति जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से। ठीक, उसके बाद 13वां पॉइंट है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति जो था सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति जो किससे संबंधित है? जैविक खेती को प्रोत्साहन, किसानों को फसल का उचित मूल्य मिले। ठीक, किसान को फसल का उचित मूल्य मिले। ठीक, और जैविक खेती को प्रोत्साहन देना सदाबहार क्रांति से। और हरित सोना क्रांति, ये जो है 14 पॉइंट है हरित सोना। हरित सोना किसे कहते हैं? हरित सोना पूछ सकता है, हरित सोना क्रांति किसे कहते हैं? यह बांस उत्पादन से संबंधित है। गांव में देखे होंगे बांस उत्पादन। ठीक, उसके बाद 15 नंबर है ये जो है रजत रेशा क्रांति, कपास उत्पादन। रजत रेशा क्रांति जो है कपास उत्पादन से संबंधित है। ठीक, उसके बाद 16 नंबर है स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति समझ रहे हैं? पटसन उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति जो है पटसन उत्पादन से है। या पटसन या जूट एक ही नाम है, इसको चाहे पटसन बोलिए या जूट बोलिए। जूट या पटसन एक ही बात है। उसके बाद धूसर क्रांति है कि यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं 17 नंबर धूसर क्रांति जो है किससे संबंधित है? धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रासायनिक उर्वरक उत्पादन इन सब चीजों से संबंधित है। ठीक, यह सब तो हो गया आपकी क्रांतियां। भारत में विभिन्न प्रकार की जितनी क्रांतियां थी हमने सब जो है आपको बता दिया अच्छे से। ठीक, इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसको हम फिर से आप लोगों को बता देंगे। वैसे सब रटने वाली चीज है, मतलब फैक्ट है सब। इसमें हम क्या बताएं? हरित क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति, सब जो है सारा फैक्ट है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहीं से सवाल भी बनते हैं एग्जाम में जो है, चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम। बड़ा एग्जाम में दूसरी तरह से पूछेगा वही सवाल, छोटे एग्जामों में केवल फैक्ट पूछ लेता है, तो यहीं से सवाल बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।